जय जगन्नाथ। आसंतु शुणिबा प्रसिद्ध उपन्यासिका प्रतिभा रायंकर याज्ञसेनीर सप्तम भाग। अन्य भाई माने किछि समय आगुरु गृह पहुँची गले एवं आमको अपेक्षा करी रहिले। आमे पहुँचिया परे माँ को शुभ संवाद जणाई दियाजर आग्रह समस्ते अधीर हो पड़ी था। अल्प समय पर आमे भी पहुँची गलु। जीर्ण कुटीर अगणा को जीवाई आमको संपूर्ण नई नई भितर को पाद बढ़िया को हैला। हठात मनटा विषण्ण हो गला। भाविली हाय एभली अपरिच्छन्न जीर्ण कुटीर आमर अश्व एपरिक श्वान माने मध्य रहंती नाही। स्वामी मोर वीर एथिरे संदेह नाही, किंतु से जे एभली दिन दरिद्र भाव में काल काटुथिबे एकथा कल्पना भितर भी स्थान पाई नथिला। प्रकृतरे कुमारी मनर कल्पना और वास्तवता भितर केते तफात। कहीं हस्तिनापुर राजप्रसाद, कहीं एक चक्रवर्ती नगर जीर्ण कुंभकार घर। एठी पुणी मते जीवन काटिबाकू हेबो। पर क्षण मन को शासन कली। रे मूढ़ मन प्रकृतिस्थ हुआ। राजकुमारी कृष्णा बधू कृष्णा पाई विव्रत व्यथित हेबा निर्भरता व्यतीत अन्य किछि नुहे। बधू कृष्णा ए कुंभारशाला ठीक चलिबो। सेमाने पंचपुत्र किंतु पंच पांडव नुहंती। न हुअंतु पछके जनक संगे आउ चारिजण जे दुख सुख विपद आपदरे एक मन एक प्राण होई चालुछंती सेतिकी मो पई कम सौभाग्यर कथा नुहे। मोर भाई मात्र जणे, से पुणी मोर जमज भाई। मोर बड़ भाई नाही कि सान भाई नाही। सेथिपाई पिलादिनु आउ कहार बेसी भाई अछंती सुनिले मोर भी इच्छा हुए मोर बड़ सान अनेक भाई थांते कि बड़ भाई मते पितृस्नेह दियंते आ सान भाई को मो दियंती स्नेह। दृष्टद्युम्न तो मोर समवयस्क बंधु भाव अति आपणार। आज पंच भाई को एकत्र देखि भाविली परमेश्वर मोर डाक शुणिचंती। सबु दैन्य भितरे एतिके ऐश्वर्य मते देइचंती। मोर दुई ज्येष्ठ भ्राता सम दुई देढ़सुर और अपत्य तुल्य दुई सान दियर। मोर अभाव कौन? एमानक बाहुर बल तो मोर धन संपत्ति आभिजात्य। मो क्षत्रिय कन्या, मोर आ अधिक कौन लोड़ा? सबु परिस्थिति सुखी हेबापई चेष्टा करिया बोधहुए मनीषर सहजात प्रवृत्ति। हुए तो सेथिपाई कुंभाकार जीर्ण बासगृह सम्मुखें ठिया होई मु निजको ऐश्वर्यमय मन करी सुखी हबार प्रयास करुथाए। बड़ भाई शांत मधुर दृष्टि मते थरे चाहिले एवं बंद द्वारा सामने कराघात करी माँ को डाकिले। तांकर से स्नेह चाहाणी हृदय को एभली स्नेहसिग्ध करदेला जे मु मने मने भाविली ए धर्मवंत पुरुषटी को भक्ति करिया छड़ा मोर अन्य गति नाही। से मोर भक्तिर ही परम योग्य पुरुष। बड़ उल्लसित कंठरे घोषणा कले, माँ आज आमे एक दुर्लभ जिनिस आनीचु। कबाट खोली देख, तम पुत्र माने खाली हाथ रे फेरी नहांती। मु लज्जारे तळको मुंड पोती ठिया होइथाए। बड़ भाई मते एक दुर्लभ वस्तु वर्णना करुथिबारु मने मने आनंद भी अनुभव करुथाए। भितरु अलस अर्थात दृढ़ कंठरे माँकर आदेश सुभिला, बापारे जहाँ आनीच पांच भाई समान भाव में भोग कर। बड़ भाई स्तब्ध हो गले, गभीर भावना बुड़ीगले। अन्य भाई माने परस्पर मुह को चाही नीरव रहिले। मोर स्वामी गंभीर अन्यमनस्क हो गले एवं लज्जारे मु विस्मय विरक्तिर तलको मथा नुआई कबरी उपरे अंचल टाणीदेली। कुटीर द्वार खोलीगला। सम्मुखें स्नेहमयी करुणामयी सौंदर्यमयी जननी उभा। माँ अन्नपूर्णा भली परिपूर्णा और धरित्री भली सर्वसहा मूर्तिटी स्तब्ध विस्मित अनुतप्त अथच मुग्ध दृष्टि मते चाही रही। मो माँकर पाद छुई प्रणाम कली। झरी पड़िथिबा फूलटी को कोमल हस्तस्पर्श तोड़ी नेबा परी माँ अति जत्न रे मते कोड़ेई नेले। क्षीण अथच अनुतप्त गलारे कहिले, मु चांडालुणी एक ही कथा कहली। मु सिना भाविथिली
पुआ माने भिक्षामुठी संग्रह करी फेरिछंती, किंतु ए जे दिव्य सुंदरी राजकन्या। बड़ भाई नतमस्तक होई कहिले, हाँ माँ, ए होचंती द्रुपद नंदिनी राजकन्या कृष्णा। स्वयंवरर शर्त रक्षा स्वरूप लक्ष्यभेदी करी तमर मध्यम पुत्र राजनंदिनी को लाभ करिचंती। विवाह पूर्वरु तमर आशीर्वाद अपेक्षा करिया पई से आसीथिले। हे भगवान, ए कौन हैला? एबे कौन करा जीवो? जदि मोर कथा तमे माने रक्षा न करुछ, तेबे मोर वचन मिथ्या हेबो एवं घोर अपमान हेबो। जननी का वचन अन्यथा करिवा जोगु तम माने धर्मद्रोही मध्य हेबो। जदि तुमे मोर वचन रक्षा पई द्रौपदी को लाभ करुछ, सेथिरे द्रौपदी अपमान एवं लज्जार सीमा रहिबा नाही। वर्तमान कौन कले मोर सत्य रक्षा हेबो, तम मानकर धर्म रक्षा हेबो एवं द्रौपदीर सम्मान रे आँच आसीबो नाही, मु भाबी पारु नाही। बड़ भाई कहिले, माँ, तमर आदेश पालन करबा आम जीवनर परम और प्रथम धर्म। तमर वचन रक्षा हेबो, आमे समस्त द्रौपदी को विवाह करिबो। अन्य भाई माने नीरवरे सम्मति देले बोध हुए। मोर स्वामी नीरव अर्थात विषन्न मने हेले एवं मु भितर भितर विद्रोह करी उठिली। भाविली, मोर कौन किछि मत नहीं? स्वयंवर अर्थ तेबे कौन? काहेकि तेबे पिता स्वयंवर एपरि एक गुरुतर शर्त रखिथिले? ए भाई माने मते विवाह करिवार केउ शर्त पूर्ण करिसेंती? मु जनक बेकर बरणमाला देई सारिछि। न्यायतः धर्मतः से मोर स्वामी, से मते जय करिसेंती। अन्य भाई माने को मु काहेकि स्वामी भावे ग्रहण करिबी? एथिरे मोर कौन धर्म नष्ट हेबो नहीं? जणे स्त्री 5 जन पुरुषंकर पत्नी होई रहिबार हास्यकर दृष्टांत मो व्यतीत पृथ्वी आउ केही नाहांती, हेबे नाही। ए असम्मान को मु काहे नीरवरे ग्रहण करिबी? मु कौन एक प्राणहीन प्रतिमा? मोर सौंदर्य कामतुर होई ए विचार बुद्धिशून्य भाई माने मो उपर तांकर यथेष्ट अधिकार साब्यस्त करिए बोली मु कौन तांको मानि नेबी? बड़ भाई प्रति मो मनरे घृणा भाव जात हेउथाए। तांकर दृष्टि रे कामनार गोपन अग्निशिखा मु स्पष्ट देखि पारुथाए। अन्य भाई माने मध्य तांको कथारे प्रतिवाद करुनथांती बोली मु सेमानको मध्य घृणारे चाहि पारुनथाए। सेमान्यंक समस्तଙ୍କ दृष्टि मु देखुथाए कामनार अग्निकणा। मो स्वामीଙ୍କ उपरे मु भीषण क्रुद्ध हो उठुथाए। ए कौन सेई वीर पुरुष? तांकर पत्नी को तांकर बड़ भाई और सान भाई माने भोग करिया कथा सुनी से विद्रोह करुनाहांती काहेकि? पदे कथार यही हास्यकर घृणा नाटकर जवनिका पतन करुनाहांती काहेकि? कौनसी पुरुष कौन ता स्त्री अन्य मानक सह समान भागरे भोग करिपारे? ए कौन पौरुषर परिचय? मु बेलु बेलु क्रुद्धा हेउथुवा कथा हुए तो जानी पारु नथांती। माँ दुख भरा कंठरे कहिले, तमे माने मोर वचन रक्षा करिवो मु जाने। तमे माने समस्त धर्मवंत, मोर वचन को मिथ्या हेबाकु देव नाही। किंतु राजकुमारी कृष्णा को मध्यम पुत्र जय करिछि, ना तो से कृष्णांकर स्वामी। तांकर मत कौन? बड़ भाई उदार कंठरे कहिले, प्रकृत रे कथाटा सत्य। से कृष्णा को जय करिछि, तेणु कृष्णाकर पाणी से ग्रहण करिवार कथा। बरम आमे माने मातांक वचन लंघिवार पापरे भागीदार हेउ एवं से कृष्ण को विवाह करू, यह ही जगतर न्याय। तेणु भाई तमे ही ए समस्यार समाधान कर। मोर स्वामी अधमुख होई स्पष्ट कंठरे कहिले, जहाँ मांकर निर्देश भावे तांक पाटिरु बाहरिछि, जा आपण थरे स्वीकार करिसेंती, ताहा ही मोर धर्म। मु एका एका कृष्ण को ग्रहण कले सुखी हुअंती, किंतु सेथिरे मोर धर्मद्रोह हब, कारण तद्वारा मांकर वचन एवं आपणकर वचन मते लंघन करिया को हेबो। आपण मध्य कहि सारिचंती कृष्ण को आमे समस्ते विवाह करिवो। मु सेथिरे असम्मत होई पाप भागी हेबाको चाहे नाही। आपण बड़ भाई, आपण थाउ थाउ मु किपरि आग विवाह करिबी? बरम मोर सुख नष्ट हो, धर्म नष्ट न हेउ। धर्म नष्ट करी माँ एवं बड़ भाईंकर वचन को लंघन करी जो सुख मिले ता प्रकृत सुख नुहे। सेथिरे मनर निर्मल संतोष मिले नाही।
तेणु भाई राजकुमारी को आम समस्ते समान भाव में भोग करवा। से हेबे समस्तंकर धर्मपत्नी। मोर स्वामी कथा शुणी मु बेले बेले हुतासन भरी जली उठुली। कामना करुली यज्ञकुंडर लेलिहान शिखा हो से ही मुहूर्त में मो पृथ्वी को ध्वंस करती एवं से ध्वंसकांड भितर भस्म कर दिखती स्वार्थपर 5 भाई को। तारि भितर मो स्वामी मुठाए पाउंस परिणत हो गले मु दुख करती नहीं। निजर धर्म नष्ट होगा भय जी पत्नी को निर्विकार चित्तर अन्य पुरुष को दान कर दे पारे से पृथ्वीर श्रेष्ठ धर्मवंत पुरुष हो पारती नहीं। मात्र कौन से कोमल सहानुभूति स्वर कहले शुणी राजकुमारी कृष्ण ज्ञानमती बुद्धिमती बहुशास्त्र विशारदा। एभली एक विषम संकटजनक परिस्थिति रे समाधान से निजे करंतु। जोर करी तांको उपरे आम मानकर मत चापिदेबा ठीक हेबो नाही। ठीक सेतिकी बेले बहुशास्त्र विशारद प्रभु व्यासदेव सेठारे आसी उपस्थित हेले। मु मने मने भाविली व्यासदेवंकर ये ब्राह्मण परिवार सह संपर्क कौन? एभली परिस्थिति रे से एठारे केमिति पहुँचिले? जदि ईश्वर कृपार से आसचंती ए समस्यार समाधान से करिया उचित। मो उपरे समाधान दायित्व छाड़ी माँ निज उपर दोष छिंडा देवाक चाहती। बड़ भाई प्रथमरु साप मरबनी बाड़ी भांगीबनी नीति रे कथबार्ता करुछंती। मोर स्वामी मध्य निजको दोषमुक्त करने व्याकुल। ए परिस्थिति मु कौन करी? व्यासदेव सबु कथा शुणी गंभीर हेले, भावमग्न हेले। माँ नम्र कंठरे कहिले प्रथमरु कृष्ण को लाभ करिसेंती कहिथिले एते अडुआ होई न थांता। बर्तमान एपरी उपाय करंतु जहा द्वारा मोर वचन रक्षा हो। मोर पुत्र माने मातांकर सत्य लंघन करिवार पापरे भागी हेबे नाही। पुणी राजकुमारी कृष्ण को मध्य पाप स्पर्श करिब नाही। मु भाबुथिली दुईटी विरोधात्मक कथा एक संगे संभव किपरि हेब। मोर मने हेला बड़ भाई जानी जानी एपरि एक द्व्यर्थबोधक वाक्य कही माँ को मोर आगमन संवाद जणाइछंती। बड़ भाई जानती प्रतिदिन भिक्षालब्ध धन को भाई माने समान समान भावे बांटी भोग करने पाई माँ निर्देश दियंती। तेणु माँ से भली एक उत्तर पाइबारे से अत्यंत अभ्यस्त। तेबे से कहीं परिष्कार भावे कहले नहीं, माँ राजकुमारी कृष्णा को तमर मध्यमपुत्र स्वयंवर जय करी वरणमाला लाभ करिसेंती। देख तमर मध्यमपुत्र बधू तम द्वार आशीर्वाद में अपेक्षा करिसेंती। तेणु से यदि कथा को खोलाखोली भाव प्रकाश करना एक स्पष्ट अनुमय जे तांकर वाक्य अभिसंधिमूलक। द्वार खोलिया पूर्वर सुंदर पदार्थ को 5 भाई भोग करंतु बोली माँ कहिबे जानी से एभली वाक्य कहिसेंती। हुए तो मोर रूपरे अन्य मानक परि से मुग्ध होइचंती एवं मते लाभ करिया पई एपरि एक षड्यंत्र करिसेंती। अन्य भाई माने मध्य मो प्रति आकृष्ट होइथिबे मु आकाश पात्र भाबुथाए। शुणिली व्यासदेव माँ को कहउचंती, तमे तो जान मु तुमको संवाद देइथिली 5 भाई को पांचाल राजनंदिनी स्वयंवर सभा को पठाया पाई। तमे एक कथा मध्य जानिथिले जे स्वयंवर विषम शर्त को तमर मध्यम पुत्र छड़ा अन्य केही पूर्ण करिपरिबा संभव नुहे। तेणु सबु विषय अवगत होई मध्य तमर पुत्र मानक प्रति जदि एभली निर्देश प्रकाश पाई जाइछि सेथरे आउ करिवार अछि कोन? तमे एक कथा मध्य जान जे पृथ्वी प्रलय होइले मध्य तमर पुत्र माने तम वचन को लंघन करिवे नाही। जहा घटिवार थिला घटि जाइछि। अनुशोचना करे तमर वचन आउ फेरस्त नहीं हो नाही। तेणु राजकुमारी कृष्णा उपरे सबु विषय छाड़ी दिया जाऊ। पति निर्वाचन स्वाधीनता आर्य कन्या मानकर अछि। आमे सेतिरे हस्तक्षेप करिवा काहेकि? गुरुदेव दैपायन कथा मते व्यथित कला नहीं, हचकित करदेला। भाविले पृथ्वी रे केही निज उपरको दोष मागिनिए नाही। समस्ते अन्य उपरे दायित्व नष्ट करी दोषमुक्त होबाकु तत्पर। माँ कौन चाहती, बड़ भाई कौन चाहती, गुरुदेव कौन चाहती मु जाने। मु स्पष्ट कहीदेवाक चाहे जे मोर स्वामी जड़े जी मते जय करिसेंती, जहाको मु वर्ण करिछि। मात्र ता द्वारा माँकर सत्य रक्षा हेब नाही। भाई माने मातांक वचन लंघन करिवा दोषरे अभियुक्त हेबे। मोर स्वामी मध्य सेही दोषरे अभियुक्त हेबे। बरम बेसी भाग दोष लागिब मोर स्वामी को।
एभली परिस्थिति मु कौन स्वामी सह सुखर संसार करि प्रथमरु ही माँ और बड़ भाईंकर वाक्य रक्षा न करी अपराध रे मु समस्त विद्वेष भाजन हेबी। शेषक मोर स्वामी मते दोष देवे जे मु तांको मातृवचन द्रोही कराइली। एभली परिस्थिति मु मोर मन कथा स्पष्ट कहिबी किपरि? जदि ता न हुए तेबे अन्य कथाटी बा मु किपरि ग्रहण करिबी? जड़े नारी पक्षे 5 जन स्वामी को वर्ण करिवार दृष्टांत काहीं? सेथिरे स्त्री जातिर जस बढ़ियो नाही, परम भविष्यत पई द्रौपदी एक निंदित लांछित घून्य व्यक्तित्वर नारी होई पृथ्वीर इतिहास रे चित्रित हब। एपरिक कलिजुगर बहु पुरुष युक्त भ्रष्टा नारी मानकु समस्ते ए जुगर द्रौपदी आख्या देई मते उपहास करिवे। सेमाने कणे बुझी परिवे केउ परिस्थिति रे पड़ी पांचाली हेला पंच पुरुषर नायिका? अन्यर धर्म रक्षा पाई सत्य रक्षा पाई मु काहेकि निंदिता हेबी? माँ को ऊपर राग आसिला, तांको प्रति विद्वेष जात हला। अथच तांको देखिया मात्रे मु माँ को छाड़ी आसीबा शोक भूली जाइथिली। से सब जानी सुनी एपरि वाक्य काहेकि उच्चारण कले? से तो पुओ मानकु पांचाल देश को पठाई थिले एवं जानिथिले तांकर मध्य पुत्र निश्चय मते लाभ करिवे। एभली कथा पछरे तांकर की उद्देश्य अछि? प्रत्येक माँ चाहे तार पुत्रवधू रूपवती ज्ञानवती विद्यावती हो वा न हो, चरित्रवती हो, सती स्वाधी हो, सूर्यमुखी फूल भली केवल एक पति को ध्यान करी जीवन बिताओ। किंतु एठारे एक विपरीत कथा। निजर वचन रक्षा पाई से किभली तांकर पुत्रवधू को पंचवती वर्ण करिया पाई इंगित देउछंती। मन हैला कथाटा सरल नुहे, या पछरे किछि ना किछि गुढ़ रहस्य रहिछि। हुए तो किसी महतर उद्देश्य भी थाई पारे, किंतु उद्देश्य जेते महत होना कहीं मु केमिति पंचवती वर्ण करी? मु तो जन को वर्ण कर सारी। मने मने कृष्ण को स्मरण कली, मनर सबु क्षोभ तांकरी पाखरे अजाड़ी देली। भाविली से यदि आज उपस्थित थांते ए विषम संकटर मते उद्धार करिथांते। एमाने समस्ते मो द्वारा निजर उद्देश्य साधित करने को चाहती, अथच निजे धरा पड़िया को चाहती नहीं। किंतु कृष्ण से परि नुहंती। इंगित ही से जनाई सारे मोर कौन करिया उचित। निजर स्त्री धर्म मो पई बड़ ना माँ सत्य रक्षा स्वामी और भाई मानकर धर्म रक्षा मो पक्षे बड़। निजको अन्यर धर्म रक्षा पई बलि देबा मोर कर्तव्य ना निजर आत्मसम्मान आनंद लाभ एक पति वर्ण करने मोर कर्तव्य मुझे बुझीपारुनी। मने मने कहली, हे गोविंद, तुमको सखा भाव ग्रहण करिछि, तम पाखे निजको समर्पण करिछि। आर्यावर्त तमें होउछ सबुठु ज्ञानी गुणी विचारवंत। तमें कौन जान नथिल ए ब्राह्मण माने निजर धर्मयज्ञ रे कृष्ण को बलि देबा पई एभली एक नाटक रचना करिवे बोली? तेबे तमें से इंगित देल नहीं कहीं? वर्तमान मु करे कौन? बेले बेले एभली आकस्मिक घटना भी घटे। मु स्मरण कला मात्रे द्वार सम्मुखें कृष्ण बलराम उभा। माँ को सेमाने प्रणाम कले। माँ अत्यंत स्नेह कृष्ण बलराम को कोलाग्रत कले एवं कृतज्ञता प्रदर्शन करी कहले, गोविंद, तमर अशेष दूरदर्शी जोगु आमे माने दुर्योधनर भयंकर चक्रांतरु परित्राण पाइछु एवं अवशेषे राजकुमारी कृष्ण को प्राप्त होइछु। वर्तमान कृष्ण को नहीं विषम परिस्थिति सृष्टि होइछि। कौन कले समस्त धर्म रक्षा हे तमें ही बुद्धि देव। मोर समग्र स्वर रोमांचित होगला। आनंद विस्मय एवं आशातीत सुखर कल्पना मु विमूढ़ा होगली। ते मध्य पांडव अर्जुन ही मत जय करछंती। जहां पाखरे मु निजको समर्पण करी तांको ही मु प्राप्त होइछि। गोविंद तेबे सबू जानी शुणी एभली नाटक रचना करथिले? अन्यर दुख सुख को नहीं नाटक रचना करिए गोविंद सिद्धहस्त। तांका पाखरे मु बा किपरि कृतज्ञता जणाइबी? कृष्ण दुष्टावीर हस हसी कहले, बरबनिनी कृष्ण प्रति किए बा आकृष्ट हम? जी आकृष्ट नुहे से मध्य पुरुष नुहे, से क्लीब नचे जड़। तेणु कृष्ण बर्तमान समग्र भारत भूखंड में घोर विवादर सूत्रपात होइछि। अर्जुन कृष्ण को लाभ करिसेंति बोली अन्य समस्त देशर राजा असहिष्णु होई पड़िछंती। ईर्षा एवं विफलतार ग्लानि रे सेमाने विद्रोहर सूत्र खोजुछंती।
ସେମାନଙ୍କର ବା ଦୋଷ କ'ଣ? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଥରେ ଯିଏ ଦେଖିଛି ସେ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ ନ କରି କିପରି ବା ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ? ତେଣୁ ଏହି ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାତୃବିବାଦ ଉପୁଜିବାର ବହୁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଲଜ୍ଜାବଶତଃ ମୁହଁରେ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କିଏ ବା କହିପାରିବ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଆସକ୍ତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଏକା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି? କ'ଣ ଭୀମ, ତମେ କ'ଣ ମନେ ମନେ ତମର ରାକ୍ଷସୀ ପତ୍ନୀ ହିଡ଼ମ୍ବା ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତୁଳନା କରି ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଧିକ୍କାର କରୁନାହଁ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେଉନାହଁ? ବରଂ ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଭୁଲବଶତଃ ଏଭଳି ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନିଶ୍ଚୟ ଏସବୁ କଥା ବିଚାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଧର୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ନ ରହିଲେ ଦୁରାଚାରୀ 100 କୌରବଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଏକତା ହିଁ ସଫଳତା ଏବଂ ସଂଗଠନର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବାରର ଏକତା ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗୀ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୋର ଆଉ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ମୁଁ ତ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡାଇବି ନାହିଁ। ଯିଏ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡାଇବ ସେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ କଥାଟା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ କି ନା। ମୋର ମହାନୀୟତା, ଜ୍ଞାନ, ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସତୀତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠ ପରଖିବା ପାଇଁ ଏ ଯେମିତି ମୋ ପକ୍ଷରେ ଏକ ଆହ୍ୱାନ, ଏକ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତା ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇଛି, ପୁଣି ବିଚଳିତା ଯେ ମୋତେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସମେତ ପଞ୍ଚପତିକୁ ବରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ମୁଁ ହେବି ସମସ୍ତଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ପୃଥିବୀରେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବେ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ। ସେମାନେ ଏକ ନ ହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ଧର୍ମର ପରାଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ମୋର ଭୂମିକା ଏଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଅବତରିଥିଲେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ 4 ଭାଇ। ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା ତ? ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୀତା ତେବେ 4 ଭାଇଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ବୋଧହୁଏ ସେ ଥିଲେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାନବୀ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଏ ପରୀକ୍ଷା, ମୋର ଏ ବିଳମ୍ବିତ ପତି ନିର୍ବାଚନ। ସୀତାଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅନୁଗତ ଭ୍ରାତା ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ମୋ ବ୍ୟତିରେକ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଅନୁଗତ ହୋଇ ରହିବେନି କାହିଁକି? ସତୀ ସୀତା ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ହୁଏତ ସେ ମା ଧରିତ୍ରୀର ଶରଣ ପଶିଥାନ୍ତେ, କହିଥାନ୍ତେ, ମାତା ଧରିତ୍ରୀ, ତୁ ମୋତେ କୋଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ମୋର ଏ ଲଜ୍ଜା ଦୂର କର। ମାତ୍ର ମୁଁ ସୀତାଙ୍କ ପରି ସହିଷ୍ଣୁ ସର୍ବସହା ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଦୁଃଖରେ ଲଜ୍ଜାରେ ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ ପଳାୟନ କରିବା ମୋର ସ୍ୱଭାବତଃ ଗୁଣ ନୁହେଁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ବିପ୍ଳବ କରିପାରେ, ପ୍ରତିହିଂସା ବି ନେଇପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲି। ମୋର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସମସ୍ତେ ଯେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରୁ ମୁଁ ଏତିକି ବୁଝିଲି। ବୃହତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ଦିଆଯାଇପାରେ। ମୁଁ ଯଦି ପଞ୍ଚପତି ବରଣ ନ କରେ ତେବେ ସତୀ ଭାବରେ ମୋର ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମାଙ୍କର ବଚନ ରକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନରେ ବାଧା ବି ଉପୁଜିପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ମୁଁକୁ ବଳି ଦିଆଯାଇପାରେ। ମୁଁ ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ଧର୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋର ଜନ୍ମ। ଏକ ନଶ୍ୱର ଦେହଟା ପାଇଁ ଲୋଭାତୁର ହୋଇ ଯଦି ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କ ଭଳି ବୀର, ବିଚାରବନ୍ତ, ଜ୍ଞାନୀ ଓ ସୁପୁରୁଷଗଣ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମଯଜ୍ଞରେ ମୋର ଶରୀର ଆହୁତି ହେଉ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେହ ବା କ'ଣ, କେଉଁଠି ଆସେ, କେଉଁଠିକୁ ଯାଏ, ତା ତ ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ଏ ଦେହ ତ ମୁଁ ନୁହେଁ। ମୋର ହାତ, ଗୋଡ଼, ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ କୃଷ୍ଣ ନୁହେଁ। ମୋ ଶରୀରର କୌଣସି ଏକ ଅଂଶ ତ କୃଷ୍ଣ ନୁହେଁ। ତେବେ ସେ ଶରୀରଟାକୁ ସମସ୍ତ ଲାଭ କରି ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏକବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାଧା ଦେବି କାହିଁକି? କ୍ଷିତି, ଆପ, ତେଜ, ମରୁତ, ବ୍ୟୋମ ପଞ୍ଚଭୂତର ଜାତ ଶରୀର ପଞ୍ଚପତିକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ମୁଁ କ'ଣ ସତୀ ହୋଇପାରିବିନି? ସତୀର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ମୁଁ ଜାଣେ, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ହିଁ ସତୀତ୍ୱ। ମୋତେ ପଞ୍ଚପତିଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କଲାବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ତା ନ ହୁଏ ତେବେ ମୁଁ ହେବି ଅସତୀ। ଭାବିଲି ମଣିଷର ମନ ଏତେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଆଉ ରହସ୍ୟମୟ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାହା ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହୁଏ ବା ନ ହୁଏ ତାହା ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ସେଥିପାଇଁ ଅସତୀ ହୁଏ ତାହେଲେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ପାଇବା ଭିତରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେ ପତି ରୂପେ ପାଇବି, ସେତିକି ମୋର ସବୁ ଦୁଃଖ, ଗ୍ଲାନି, ମୁଖ୍ୟବକୁ ଦୂର କରିଦେଲା। ମୁଁ ସ୍ଥିର
निष्पष्ट स्वर सिद्धांत नेली। पांडव पांच भाई को मु पति भाव में ग्रहण करी। देखिली माँकर मुख उज्ज्वल है। से मते आशीर्वाद कले, यशस्विनी हुआ। आगामी जुगर नरनारीगण पंचवती को वर्ण कर पांचाली जशगान करेंगे, ताहा ही मु चिंता कली। अन्यमनस्क होगली। आपणर चिंतार म्लान होगली। मो जीवनर समस्त घटना जे एभली नाटकीय हो पारे ता मु आगुरु कल्पना भी करि नथिली। आजि ठारु जीवनर शेष मुहूर्त पर्यंत मते प्रतिटी मुहूर्त रे 5टी भूमिकार अभिनय करने को हेबो। पंचपतिंकर व्यक्तित्व एवं रुचि अनुजाई मोरे पंचभूत गढ़ा शरीर और मन को प्रस्तुत करने को हेबो।